हाय गाइस, आप देख रहे हैं एच एस संधू एजुकेशन जोन हरविंदर सिंह के साथ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2 ऐसे राइटिंग की, जिसमें हमारे पास वर्ड लिमिट 250 शब्दों की है। हाउ टू राइट 9 बैंड ऐसे राइटिंग विद कंप्लीट पैरामीटर्स। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कंप्लीट पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके 9 बैंड ऐसे राइटिंग हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, सम पीपल बिलीव दैट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will have a positive impact on our lives in the near future. Other, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both these views and give your opinion. ये हमारे पास आज का जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ऐसे राइटिंग जब डिज़ाइन करते हैं तो फॉर्मेट का ध्यान देते हैं। फॉर्मेट हमारे पास जो है, इसमें सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ होता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, तीसरा पैराग्राफ होता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, और जो लास्ट का हमारा पैराग्राफ होगा वो होगा कंक्लूजन का, जिसमें हम पूरी टॉपिक को कंक्लूड करके सम अप करके लिखते हैं। सो ये हमारी फॉर्मेट है ऐसे राइटिंग की। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें हम एक जर्नल लाइन लिखते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके लिखते हैं, और लास्ट हमारा जो होता है वो ओपिनियन स्टेटमेंट होता है। तो ये हमारी जो है इंट्रोडक्शन को डिज़ाइन करने का तरीका है। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड करेंगे। सम पीपल बिलीव दैट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will have positive impact on our lives in the near future. Other, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than human. Discuss both these views and give your opinion. 2 व्यू को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। सबसे पहले हम कीवर्ड को उठाएंगे। कीवर्ड हमारा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो है ये कीवर्ड होगा। इसके आधार पर हम अपनी जो है वो इंट्रो बनाएंगे, इसके आधार पर हम अपनी जर्नल लाइन लिखेंगे। सो सबसे पहले हम जर्नल लाइन लिखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी ऑल परवेसिव इन टेक रेलिएंट लाइफ इन द नियर फ्यूचर। जर्नल लाइन हमारी थी कि इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से आने वाले फ्यूचर में फैल जाएगा, हर जगह पे फैल जाएगा। सो मेनी पीपल सीम टू बी ईदर एक्साइटेड और वरीड अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ इट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स। लोग एक्साइटमेंट में भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, और साथ ही साथ वरीड, चिंता भी कर रहे हैं इसके आने वाले जो मतलब पॉसिबल जो इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे ऊपर, उनको लेकर के वरीड भी हैं लोग। सो सम पीपल एडमायर द अफर्मेटिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस डेवलपमेंट वाइल अदर प्रोजेक्ट इट एज बेन फॉर मैनकाइंड। कुछ लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, इसके जो अफर्मेटिव जो एस्पेक्ट हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसे बताते हैं कि एक शराफ की तरह है, हमारे मैनकाइंड के लिए एक शराफ बन गया है कंप्यूटर। सो एज बोथ द पैराडॉक्सिकल एस्पेक्ट्स हैव देयर रिस्पेक्टिव रेलेवेंस एंड क्रेडिबिलिटी। सो दोनों ही जो विरोधाभास जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस होता है। सो आई एम बोथ, अब हमारा जो ओपिनियन स्टेटमेंट होगा वो होगा, आई एम बोथ फैसिनेटेड बाय डेवलपमेंट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and also apprehensive about its possible negative effect in future life। तो हम जो है फैसिनेटेड भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, हमें आकर्षित भी होते हैं इस डेवलपमेंट के साथ, और साथ साथ में हम जो भी हैं एप्रीहेंसिव यानी कि वरी भी, चिंता भी करते हैं इसके जो भी लाइकलीहुड जो आने वाले इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे हमारी लाइफ के ऊपर। सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब हम आगे लिखेंगे इसके बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और 2 डिज़ाइन करेंगे गाइस। सो चलो देखते हैं कि हम बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक में हमें तारीफ़ लिखनी होगी, जो हमारे इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो लिखने हैं, और दूसरे पैराग्राफ में हमें लिखना होगा जो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में। सो चलिए, दोनों को जब 2 तरीके के, जब 2 कंट्रास्ट बातों को लिखना होता है, तो हम बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में हमेशा ऑन दी वन हैंड या ऑन दी वन साइड से स्टार्ट करते हैं। सो हम ऑन दी वन हैंड से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पहली लाइन होगी।
एडवांसिंग इंटेलिजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कुड ब्रिंग सम ऑब्वियस बेनिफिट्स। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम पहले जिक्र करेंगे। फर्स्टली, वन फाइंड्स दैट मशीन्स कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स बेटर दैन ह्यूमन कैन्स। ह्यूमन जिन जॉब को ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर मशीनें काम करती हैं, स्पेशली इन एरिया दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और कैलकुलेशन यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। स्पेशली उन फील्ड्स में जिसमें एक्यूरेसी और कैलकुलेशन की ज़्यादातर ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जोड़ना होता है, उन क्षेत्रों में विशेष करके मशीन्स जो है वो ज़्यादा ह्यूमन से बेहतर जो है वो काम करती है। These can even outperform human in certain aspects। certain aspects में मशीनों ने, कंप्यूटर्स ने जो है ह्यूमन को पीछे छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट्स आर बीइंग डेवलप्ड। रोबोट बनाए गए हैं डेट कैन कैरी आउट सर्जिकल प्रोसीजर विद ग्रेटर प्रेसिशन देन ए ह्यूमन डॉक्टर। एक ह्यूमन डॉक्टर से बेहतर तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन वो करते हैं। एंड वी ऑलरेडी हैव कार्स, और हमारे पास ऑलरेडी कार्स हैं डेट यूज सेंसर, जिसमें कि सेंसर लगा होता है, एंड कैमरास टू ड्राइव देमसेल्व्स, और उनको चलाने के लिए कैमरा और सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगला जो इसका बेनिफिट्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सच टेक्नोलॉजीज कैन इंप्रूव सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स की संभावना कम हो गई है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हम इस पैरा को सम अप करेंगे। ये जो हमने जो रीजंस दिए हैं, जो कि हमारे पॉजिटिव रीजंस हैं, उनको सम अप करने की कोशिश करेंगे। पैरा सम अप करने के लिए हमारे पास देयरफॉर, दस, हेंस जैसे जो है वो कंजंक्शंस होते हैं। हमारे पास देयरफॉर है। सो देयरफॉर देयर इज एवरी रीजन टू इमेजिन एंड बिलीव दैट दीज डेवलपमेंट्स एंड मेनी अदर्स। दीज डेवलपमेंट्स मतलब जो डेवलपमेंट्स हमने ऊपर अभी रिवील किए हैं उनके अलावा और भी डेवलपमेंट्स हैं, विल स्टेडली है आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फ्यूचर, जो कि हमारे लाइफ की जो क्वालिटीज़ है उनको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इम्प्रूव करेंगे। ये सारे रीजंस जो मैंने अभी आपको इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर करके बताए हैं। सो ये थे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल का, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव प्रभाव क्या है। ऑन दी अदर हैंड से हम लिखेंगे, क्योंकि हम कंट्रास्ट बात करने जा रहे हैं। पहले हमने पॉजिटिव बात की है, अब हम नेगेटिव बात करने जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो सम पीपल फील कंसर्न्ड, कुछ लोग वरीड हैं दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रूव टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हार्म फॉर आवर रेस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे लिए एक हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है ये एक प्रूफ होगा। ये बताया गया है। टू बिगिन विद, शुरुआत में, इट इज़ लाइकली डैट वी विल सी सून, हम जल्दी देखेंगे, ए रेज इन अनएम्प्लॉयमेंट एज वर्कर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको कि कंप्यूटर ने और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ने, मशीन्स ने आकर के रिप्लेस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज रीडाउंडेंसीज इन ड्राइविंग जॉब्स। ये रीडाउंडेंसीज मतलब आगे बढ़ने नहीं देती, सच एज लॉरी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एंड बस ड्राइवर। इनकी जॉब्स को कहीं ना कहीं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, इफ़ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली टेक जॉब्स अवे फ्रॉम ह्यूमंस, अगर इसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने जॉब्स को ह्यूमन से दूर कर दिया, वी मे फाइंड, हमें मिलेगा डैट पीपल बिकम डी स्किल्ड। रिजल्ट क्या होगा, लोग डी स्किल्ड हो जाएंगे एंड लूज देयर सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, और अपना सेंस ऑफ पर्पस जो है उनकी ज़िंदगी का वो भूल जाएंगे कि उनका लाइफ में पर्पस क्या था। इनफैक्ट ए लॉन्गर टर्म फेयर, एक लंबे समय का जो डर है वो क्या है, डैट कंप्यूटर्स बिकम सो इंटेलिजेंट, कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट ज़्यादा हो जाएंगे, डैट बिगिन टू टेक डिसीजन विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट, जो कि बिना ह्यूमन की देख रेख के वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे, एंड विदाउट रिगार्ड फॉर आवर वेल बीइंग्स। सो ये जो है ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ह्यूमन के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं। ये हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। कंक्लूजन पार्ट में अब हम जो पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनको हम दोबारा से रिट्रेट करेंगे। So to conclude, arguments and illustrations explored and presented above reiterate my opinion that while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways,
इन फ्यूचर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड इन द डेज टू कम। सो आने वाले दिनों में जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी को जहाँ इतना इम्प्रूव कर रही है, हमारी लाइफ स्टाइल को इतना बेहतर कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं इसके जो पोटेंशियल रिस्क हैं उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सो इस तरीके से हमने आपको दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करके अपने कंक्लूजन पार्ट में उनको दोबारा से रिट्रीट किया है। इस तरीके से अगर आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको 9 बैंड स्कोर्स जो है इसमें मिल जाते हैं। ऐसे ही और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा HS संधू एजुकेशन जोन चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें।